अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम मुकर्रम सामिन गिरामी, आज फिर एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो बड़ा अहम मसला है। हमारे बहुत से नौजवान मर्द भी और औरतें भी इस मसले का शिकार हैं। उनको नमाज में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, बुरे बुरे ख्यालात, ऐसे ऐसे ख्यालात कि उनको हम ज़ुबान पे नहीं ला सकते। हमारे सामने आकर बोलते हैं, हमें मैसेज करते हैं। कल ही या परसों शाम को हमें व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि बहुत बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, रुकू में गए, सजदे में गए, ऐसे ऐसे गंदे कि नमाज तोड़ने का मन करता है। बल्कि हमें भी एक दो लोग ऐसे भी मिले हैं जिनका कहना यह था कि हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि नमाज में गंदे ख्यालात आते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होकर इस तरह गंदी गंदी बातें सोचना हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए नमाज ही छोड़ दी उन्होंने। मेरे दोस्तों, आज इंशाल्लाह यही दो टॉपिक हमारे आज वीडियो में कवर होंगे। पहले तो ये कि इस तरह के जो गंदे ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, उनकी वजह से हमारी नमाज पे कोई असर पड़ता है क्या, एक तो ये। और दूसरा इंशाल्लाह इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसी क्या तदबीरें कर सकते हैं जिनकी बुनियाद पर ये वसवसे हमारे ख़त्म हो जाएं और इस तरह के वसवसे न आए। पहली चीज़ तो ये समझे दोस्तों कि गैर इख्तियारी तौर पर इस तरह वसवसों का आना हमारी नमाज को ख़राब नहीं करता। इंसान का दिमाग उसके इख्तियार में नहीं होता है। कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में, ऐसे ऐसे तसव्वुरात और ख्यालात और वसवसे आते हैं कि इंसान के बस में होता ही नहीं उनसे रुकना। तो अगर ऐसे गैर इख्तियारी, जिनको हम कंट्रोल में न कर सकें, ऐसे वसवसे अगर आए तो उसकी वजह से हमारी नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वजह से हमारी नमाज नहीं टूटती है, न हमारी नमाज में कोई ख़राबी आती है। कई अहादीस में ये बात मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका खुलासा यह है कि मेरी उम्मत के दिलों में जो वसवसे आते हैं, जो ख्यालात वगैरह आते रहते हैं ना, उनको इस यानी अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ करार दिया है जब तक कि उसको ज़ुबान से बोल न दें या जब तक कि उन पर अमल न कर लें। यह हदीस का मफ़हूम है, अहादीस मौजूद है। इसलिए इस तरह के वसवसे आएँ तो उन वसवसों में पड़े नहीं रहना चाहिए, उन वसवसों में मगन नहीं रहना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए, उनसे हटने की कोशिश करना चाहिए। वसवसों को ज़बरदस्ती लाना नहीं चाहिए, ख्यालात को लाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों ये है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या तदबीर है जिन तदबीरों को अपनाकर हम इस तरह के वसवसे और ख्यालात से अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7 चीज़ें नोट की हैं। 7 ऐसी चीज़ें, अगर उन पर हम गौर करेंगे इंशाअल्लाह इस तरह के वसवसों से हम बच जाएंगे। उनमें सबसे पहली चीज़ है कि जिन आदतों में, गलत आदतों में, गलत देखने, गलत सुनने, गलत सोचने में हम नमाज के बाहर मसरूफ रहते हैं, उन गंदी आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गलत वीडियोस देखने के आदी होते हैं, गलत चीज़ें सुनने के आदी होते हैं, इसी तरीके से बदनजरियां यहाँ वहाँ करते रहते हैं। तो जब ये सब काम होगा नमाज के बाहर, तो नमाज में आएंगे तो यही ख्यालात आएंगे ना मेरे दोस्तों। इसलिए इन सारी चीज़ों को हमें सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें क्या करना है कि जिस वक्त हम पेशाब करने के लिए जाएं या लैट्रिन करने के लिए जाएं, उस वक्त इत्मीनान से मुकम्मल फारिग होकर अच्छे से सफाई हासिल करें। नमाज के खुशू खुजू में पाकी का बड़ा अहम दखल है मेरे दोस्तों। इसलिए जहां पर भी किताबों में मसाइल आप पढ़ते हैं, वहां नमाज के मसाइल जब आते हैं तो उससे पहले किताबु तहारत आता है। पहले पाकी हासिल की जावे, उसके बाद फिर नमाज पढ़ी जावे। ठीक है, तो पाकी हासिल करने में बहुत ज्यादा एहतिमाम। बहुत से लोग होते हैं पेशाब करते वक्त जाते हैं, जीन्स जरा टाइट पहने हुए हैं, पैंट टाइट पहने हुए हैं, लोअर है, तो होता क्या है, पेशाब करने के लिए बैठे हैं और पहली बात तो मुकम्मल इत्मीनान से फरागत हासिल करते नहीं। हालांकि मुकम्मल कतरे पूरे गिर जावे, इसका इत्मीनान कर लेना वाजिब है। इसको इस्तिब्रा कहा जाता है। इस्तिब्रा का मतलब होता है मुकम्मल यानी कि कतरे गिर जाने का हमें इत्मीनान हो। उसके बाद फिर हम ढेला इस्तेमाल करें अगर पानी नहीं है तो, और पानी है तो ढेला, पानी सब इस्तेमाल करना यह अफजल है। और ढेला नहीं है तो सिर्फ पानी इस्तेमाल करें। आप बहुत से लोग पूछते हैं कि ढेला क्या होता है। मिट्टी का ढेला होता है ना, ईंट का टुकड़ा होता है, उससे सफाई हासिल करके फिर पानी इस्तेमाल करना, इसको अफजल कहा गया है। अहादीस में इसको अफजल कहा गया है। लेकिन बहुत सी जगहों पे ढेले होते नहीं है तो सिर्फ पानी इस्तेमाल कर लें। मुकम्मल पाकी हासिल करने के बाद फिर आप वहां से उठें और वुजू करें। तीसरा काम है सुन्नत और आदाब की रियायत करते हुए वुजू का एहतिमाम। ये नमाज के मुकद्दमात है दोस्तों, नमाज से पहले के आमाल हैं जिससे नमाज पर अच्छा असर पड़ता है। पाकी हासिल करना और वुजू करना, मुकम्मल आदाब की रियायत करते हुए। 3 काम हुए। चौथा काम, आप कहोगे कि भाई नमाज के लिए इतनी सब क्या माथा पच्ची। मेरे दोस्तों, नमाज ईमान ले आने के बाद सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का इस्तेहजार, ये चौथी चीज मैं वही अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह की बारगाह में खड़े हो रहे हैं हम, तो इन सारी चीजों का एहतमाम क्यों नहीं करेंगे। नमाज फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद बहुत ज्यादा ताकीद फरमाई है। कुरान करीम में कई पारों में नमाज के बारे में हुक्म मौजूद है। जब इतनी ज्यादा ताकीद है तो उसके लिए फिर ये तो बहुत आसान चीज है ना मेरे दोस्तों। तो चौथी चीज क्या है,
اللہ کی بارگاہ میں احکم الحاکمین کے دربار میں ہم کھڑے ہیں، اس کا دھیان رکھنا۔ ہم کسی پردھان منتری، مکھیہ منتری یا کوئی نیتا لیول کا یا کوئی ایس پی اور کلیکٹر کے سامنے بھی جاتے ہیں تو کتنے ادب سے بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور دھیان اس طرف لگاتے ہیں، موبائل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، موبائل بند کر لیتے ہیں، سائلنٹ کر لیتے ہیں، کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ تو دوستو، اللہ کے جو کہ سارے حاکموں کا حاکم، سب کا آقا، مولا، ہمارا خالق، مالک، اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہیں تو اس وقت کیسا استحضار ہونا چاہیے۔ اس لیے استحضار اور دھیان لگانا، یہ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز، جتنی بھی پڑھنے کی چیزیں نماز میں ہیں ان کو دھیان سے پڑھنا۔ دھیان سے پڑھیں گے تو دماغ وہیں رہے گا، اور دھیان سے پڑھنا کب ہوگا؟ جبکہ ان اوراد اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، رکوع کی، سجدے کی تسبیح ہو، قاعدے میں پڑھنے کی چیزیں، رکوع سے اٹھ کر پڑھنے کی، سجدے سے اٹھ کر پڑھنے کی، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا معنی ہم دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کو پڑھتے وقت ہمارا دھیان وہی رہے گا۔ تو ایک تو اس کا دھیان رکھنا ہے۔ چھٹی چیز، جب ہم کسی رکن میں گئے تو اس رکن میں جو بھی پڑھنے کی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس وقت فوراً یہ دھیان میں لانا کہ اس کے بعد مجھے یہ والا رکن کرنا ہے۔ اگلے رکن میں گئے، اس کے بعد دھیان رکھنا ہے کہ مجھے اس کے بعد یہ رکن کرنا ہے۔ تو نماز میں فوکس وہیں رہے گا ہمارا۔ یہ بڑی تجربے کی چیز ہے، بہت سے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا اور اپنی نماز کو انہوں نے جاندار بنایا، نماز خشوع خضوع والی ان کی بن گئی۔ تو یہ چھٹی چیز۔ اور ساتویں چیز، جب نماز ہو جاوے تو نماز کے بعد استغفار۔ خود روایت میں موجود ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفر اللہ 3 بار پڑھتے تھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جو استغفار کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 بار یا 3 بار کم سے کم ہر نماز کے بعد پڑھ لینا چاہیے۔ اگر ان ساری چیزوں کا اہتمام ہوگا نا، انشاءاللہ ہماری نماز جاندار بنے گی، خشوع خضوع والی بنے گی، الٹے سیدھے خیالات جو کچھ دماغوں میں آتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ اور یہ سب کب ہوگا؟ جبکہ ہم اس کی فکر کریں گے کہ ہاں، ہمیں ہماری نماز کو خشوع خضوع والی بنانا ہے، ہمیں خیالات سے پاک نماز بنانا ہے، ہر قسم کے وسوسوں سے پاک بنانا ہے۔ لیکن اگر کچھ ہے ہی نہیں کہ ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلنے دو گاڑی، تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ انشاءاللہ اگر ان چیزوں کا اہتمام کیا تو یقیناً ہماری نماز جاندار بنے گی، اور ایسی بنے گی کہ جو ہمیں برائیوں سے، فحش چیزوں سے، ہر قسم کے منکرات سے ہمیں بچانے والی ہوگی۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، بے حیائی برائیوں سے رک نہیں رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز میں کہیں نہ کہیں کمی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو کامل بنائے، ہماری نمازوں کو ہمیں مکمل خشوع خضوع، آداب اور سنتوں کی رعایت کر کے ادا کرنے والا بنائے، اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔